हेलो डियर वीवर्स, दिस साइड उर्वशी शर्मा। आज लेकर आए हैं हम आपके लिए राजस्थान से एक बहुत बड़ी खबर। राजस्थान सरकार के सभी कांग्रेसी विधायक हुए हैं क्वारंटाइन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राजस्थान सरकार के सभी कांग्रेसी विधायक सियासी वायरस के चलते क्वारंटाइन हो गए हैं। क्योंकि राज्यसभा के जो चुनाव हैं वो नज़दीक है, तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। आज राज्यसभा के चुनाव से जुड़ी हुई सभी सच्चाइयों को जानने के लिए हम आए हैं आमेर क्षेत्र के विधायक और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी के पास। सर, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ट्वीट की, जो आपने रिसेंटली किया है कि राजा साहब जो आपका महल है उसी में अपने साथियों को रख लेते, मतलब इसका क्या मतलब है? रात को विश्वेंद्र सिंह जी का ट्वीट देखा था, जो सरकार के मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, और उन्होंने कहा कि मैं तो अपने घर में हूं, लेकिन बाकी साथियों के लिए 2-3 ट्वीट से लगातार सीक्वेंस थी कि दवाई की जरूरत हो, चार्जर की जरूरत हो। इस तरीके से करते करते वो नेटफ्लिक्स के किसी सीरीज पे ले गए। उसके एक स्पेसिफिक मैसेजेस थे कि खुद की पार्टी के खुद के मंत्री अपनी सरकार के लोगों से इस तरीके से व्यंग्य कर रहे थे, पर इस व्यंग्य के पीछे एक सियासत और एक संदेश साफ तौर पर था कि ऐसी क्या नौबत आई कि उनको बाड़ाबंदी करनी पड़ी। और साफ तौर पर जो घटनाक्रम हुआ उससे पहले मुख्यमंत्री सरकार दम्भ भरते थे कि हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं, हमारे विधायक बिल्कुल एकजुट हैं, पूरी पार्टी एकजुट है। लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। पार्टी जब से सरकार बनी है तब से डिवाइडेड है, पूरे तरीके से डिवीजन है उनमें। क्योंकि यहाँ पर जो कल का घटनाक्रम था या आगे जो घटनाक्रम होगा या जो पीछे जो चीजें हुई वो 2 व्यक्तियों की मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा के चलते हुई। इसलिए आज बेशक वो कुछ भी कहें, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि यही है। और इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द तब हुआ कि जब हमने दूसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारा। कल का जो घटनाक्रम है इनकार नहीं कर सकते, सीमाएं सील करने का। कोरोना का प्रकोप तो पिछले 70 दिन से है। सरकार इतनी विजिलेंट अब एकदम अचानक क्यों हुई? कोई ना कोई मैसेज था। और उसमें भी बड़ा हास्यास्पद सा आरोप था, हास्यास्पद सा ऑर्डर था कि जिसमें डीएम से एसपी से परमिशन लेनी पड़ेगी, केवल बीमारी और मृत्यु में परमिट करेंगे, बॉर्डर सील कर दिए, टोल पे पुलिस डिप्लॉय कर दी। यानी कि इसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, इसका जो चुनाव होने वाले राज्यसभा के उसी से लेना देना है। वो आशंकित है कि उनके साथ में जो इंडिपेंडेंट्स हैं, छोटी पार्टियां जो उनको समर्थन दे रही हैं, कहीं वो दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो जाए। क्योंकि देश में इस समय एक किस्म का माहौल है। कांग्रेस को पूरे तरीके से लोगों ने नकार दिया है और लोगों का भरोसा मोदी जी पे, मोदी जी की नीतियों पे है। इसलिए मध्य प्रदेश में, गुजरात में कांग्रेस पार्टी के ही लोग अपनी प्रेरणा से पार्टी छोड़ रहे हैं। तो इनको आशंका है। आशंका इसलिए भी उनकी प्रबल है कि उनकी पार्टी के भीतर शुरू से कांग्रेस की सरकार के गठन से लेके जिस तरीके से सीनियर मिनिस्टर बयान करते हैं, जिस तरीके से विधायक सरकार के खिलाफ बोलते हैं, ये साफ तौर पर हमने विश्वेंद्र सिंह जी को हमने नहीं कहा कि आप सरकार के खिलाफ बोलिए, भरत सिंह जी को हमने नहीं कहा चिट्ठी लिखिए, कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र सिंह को हमने नहीं कहा कि अपने मंत्री को कटघरे में खड़ा कीजिए। तो एक सीक्वेंस है, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने अपनी पार्टी के बहुत सीनियर लोगों का अपमान किया है, उनको दोयम दर्जे का बनाकर छोड़ा पार्टी के भीतर। तो मुझे लगता है कि एक अंतर विरोध की, अंतर कलह की आशंका थी और इसके चलते उन्होंने कल जो कहा, मुझे उस पर सख्त आपत्ति है कि कोई इतना परिपक्व पॉलिटिशियन इतनी हल्की बात कैसे कहता है। उन्होंने हम पर आरोप लगाया कि हमने विधायकों को प्रलोभन दिया है। अलबत्ता ये है नहीं, और यदि अशोक जी के पास इसका कोई प्रमाण है तो जनता के सामने पेश करेंगे, तो झूठ का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। जी सतीश जी, शायद उन्होंने 20 से 25 करोड़ की वैल्यू जो है वो रखी है। उन्होंने कहा है कि आप उनके जो इंडिपेंडेंट्स है उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार। देखिए, हमने तो पहले दिन से ही कहा, ये इन्होंने ही कहा था कि हमारी संख्या पर्याप्त है, बहुमत हमारे साथ है, हमारे 2 जीतेंगे, बीजेपी का 1 जीतेगा। हम तो आज भी स्वीकार कर रहे हैं कि 2 उनके जीतेंगे, 1 हमारा जीतेगा। लेकिन आज इस चीज की असुरक्षा उनके मन में क्यों आई? उससे पहले तक उनका ट्रैक देखेंगे, वीडियो देखेंगे, उनके जो बयान देखेंगे, उनमें बड़े अभिमान के साथ कहा है हमारी सरकार में कुछ नहीं, हमारी पार्टी एकजुट है। एकजुट होती तो पूरे 60-70 दिन के कोरोना के कालखंड में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बगल में बैठे हुए कभी दिखाई नहीं दिए। बिल्कुल। मंत्रियों का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, केवल एक चिकित्सा मंत्री, वो भी उनकी अपनी महकमा था, इसलिए उनकी मजबूरी थी।
पूरे कालखंड के दौरान पूरी सरकार कहीं नजर नहीं आई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो सरकार को कमजोर करती हैं, चर्चाओं में भी करती हैं और प्रत्यक्ष तौर पर भी करती हैं। जी सतीश जी, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने बताया कि जब आपने जो दूसरा प्रत्याशी खड़ा कर दिया तब ये हलचल शुरू हो गई, तो क्या कारण रहा कि आपने जो है वो दूसरा प्रत्याशी भी इस मैदान में खड़ा कर दिया? देखिए, उनका प्रश्न यही है, उनको यदि हम प्रत्याशी नहीं खड़ा करते तो उनको कंफर्ट थी, वो अपने लोगों को भी नहीं पूछते। आज अपने एमएलए को पूछ रहे हैं, उनको बाड़े में बंद कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आशंका है। हमने तो एक सिंपल सी मैथमेटिक्स थी कि हमारे पास में 75 वोट हैं, 51 फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट हम राजेंद्र गहलोत जी को देंगे, जो बाकी 24 वोट बचेंगे वो हम ओंकार सिंह लखावत को, दूसरे उम्मीदवार को देंगे। इसके अलावा हमारे साथ में जो लोग सहज रूप से जुड़ना चाहेंगे, हमने आमंत्रण दिया कि जो सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं, जो मोदी जी पे भरोसा करते हैं, जो बीजेपी पे भरोसा करते हैं, कुछ हमारे इंडिपेंडेंट थे जो वापस घर आना चाहें, हमने उनको कहा है कि आपका स्वागत है, हमारे से जुड़िए। तो इसमें मुझे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ नहीं है। उम्मीदवार कोई अपवाद नहीं है कि हमने कोई राजस्थान में नया काम किया है। हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेशों में चुनाव होते हैं, तीसरा चौथा उम्मीदवार भी फॉर्म भरता है, और ये तो अपने आप में प्रमाण है कि ऐसे मौके पर कांग्रेस पार्टी खुद किसी धनाढ्य को चुनाव लड़ाती थी। ये तो हमारे साधारण कार्यकर्ता हैं, इसलिए ये आशंका भी नहीं है कि हमने कोई बहुत ज्यादा किसी वजनदार किसी पूंजीपति को खड़ा किया जो खरीद फरोख्त करेगा। ये तो हमारा साधारण कार्यकर्ता है। सरकार उससे आशंकित क्यों है? कांग्रेस पार्टी उससे डरी हुई क्यों है? जी सतीश जी, यहाँ पर मैं आपसे अंतिम सवाल ये पूछना चाहूंगी कि एक बार अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि एक कांग्रेसी राजनेता ने हमें इंटरव्यू में बताया था कि बिजली के बिल इसलिए माफ नहीं किए गए क्योंकि अब जो राजस्थान सरकार है उसके पास फंड्स नहीं बचे, केंद्र सरकार से उन्हें 1 रुपया नहीं दिया गया है इस कोरोना काल में, इसलिए बिजली के बिल उन्होंने माफ नहीं किए। लेकिन शिव विलास तो एक 5 स्टार होटल है, उसमें रहना खाना पीना कितना महंगा पड़ता होगा, तो ये बजट, मतलब इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, खैर बिजली के बिल का कोरोना के कालखंड में जनता की एक आवाज है कि जैसे आपने और बहुत सारी सहूलियतें दी हैं, केंद्र की सरकार भी देती है, राज्य सरकारें भी देती है, लेकिन इस कोरोना के पहली बात तो ये कि कोरोना के प्रबंधन में सरकार पूरे तरीके से विफल रही। दूसरा, सरकार के अपने खजाने से उन्होंने चवन्नी खर्च नहीं की। उदाहरण के तौर पे सारा पैसा या तो CSR से गया, या भामाशाह ने खर्च किया, या MLA लेड का पैसा। तीन तरीके के मत थे जिसका पैसा कोरोना में लगा है। चौथा पैसा केंद्र की सरकार ने, मान लीजिए कोविड के मैनेजमेंट के लिए 1888 करोड़ केंद्र की सरकार ने दिए, नहीं दिए हो तो सरकार बता दे। ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जिसके लिए केंद्र ने अप्रूवल दिए। मान लीजिए DMFT का पैसा है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग का पैसा है, उस पैसे को 2765 करोड़ रुपए, 830 करोड़ रुपए यानी 30% उसको कोविड की या किसी चिकित्सा के उसको उपक्रम में काम में लिया जा सकता है। उस पर 1 पैसा खर्च किया तो बताएं। तो जो सरकार के पास अपने प्रावधान थे उसमें पैसा खर्च नहीं किया, और इसलिए कोविड के मामले में जनता को जो सहूलियत देने की बात थी, राशन की सहूलियत भी केंद्र की सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण से दी। 5 किलो गेहूँ, 1 किलो दाल वो नेफेड के जरिए मिली। जनधन के खातों में केंद्र की सरकार ने ट्रांसफर किया। जो PM किसान के मार्फत 2000 रुपए ट्रांसफर किए। 3 महीने तक के उज्ज्वला के सिलेंडर फ्री किए, 740 करोड़ रुपए। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान थे। अभी लोगों की मांग ये थी कि लगातार 2 महीने 3 महीने तक पूरा लॉकडाउन रहा, व्यापार बंद रहा, खेती में नुकसान हुआ, तो लोगों की मांग है कि बिजली के बिल हमारे माफ किए जाएं। हमारी मांग थी। हमने जब 27 मार्च को मिले, हमने कहा, 6 मई को गवर्नर साहब को हमने निवेदन किया कि जनता इस समय बिजली के बिलों को झेलने की शक्ति नहीं है, इन्होंने उसको डेफर किया। हमने डिमांड की थी माफ करने की। मुझे लगता है कि उसमें गलत कुछ नहीं था। मध्य प्रदेश की सरकार यदि केवल 100 रुपए जमा कराने के लिए कहती है तो इस सरकार की भी नैतिक जिम्मेवारी है। लेकिन ये कह के कि केंद्र की सरकार पैसा नहीं दे रही, हम माफ नहीं कर सकते। 90,000 करोड़ रुपए डिस्कॉम को, पूरे हिंदुस्तान को, इन डिस्कॉम्स को मजबूती के लिए दिया है। मुझे लगता है कि कुछ सारे काम केंद्र नहीं करता है, राज्य सरकारों की भी अपना एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है। तो मुझे लगता है कि बिजली वाले मसले पर उनको करना चाहिए। रही बात, आपने कहा कि बाड़ाबंदी पे 5 स्टार में जाएंगे, खर्च करेंगे, तो ये बात ठीक है कि ये जो सैद्धांतिक मान्यता है उनके खिलाफ है, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इतनी असुरक्षित है कि उनको 10 दिन पहले रखना पड़ा। सामान्य तौर पर 1-2 दिन पहले एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है। हम लोग भी बुलाएंगे अपने विधायकों को, 16 तारीख को बुलाएंगे। लेकिन 10 दिन पहले कहीं ना कहीं सरकार असुरक्षित है, आशंकित है, और इसलिए उन्होंने ये उपक्रम किया। और संदेश तो जाता ही है कि एक तरफ प्रदेश में ऐसी महामारी है और 5 स्टार में 10 दिन तक आप उनको रखेंगे, उसमें भी एक असुरक्षा है।
तो 65 साल के उम्र के बड़े लोग हैं, जो SOP है वो ये कहती है कि 65 एंड अबव जो है लोग हैं वो घर से बाहर मूव नहीं करें। इसमें एक बड़ी तादाद है जो 65 साल की उम्र के लोग उस होटल में रहेंगे। इसलिए आपने ट्वीट भी किया था। जी, निश्चित रूप से उन्होंने इतने लोगों को खतरे में डाला क्योंकि स्पेशल एडवाइस दी है वो कोरोना की, उसका तो कम से कम पालन करने दें। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी कि आपने हमें राज्यसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उनसे जुड़े सच बताया। आपका बहुत बहुत जी, धन्यवाद। धन्यवाद।